हाय एवरीवन, हम बिफोर क्लास में क्या डिस्कस किए थे ना, हाइपर कन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ऐसे है जैसे हमारा CH3 CH2, इसको हम बोलेंगे इथाइल कार्बोकैटायन और इस कार्बन ऊपर एक कार्बन अटैच है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे 1 डिग्री प्राइमरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन। और दूसरा मॉलिक्यूल लेकर होंगे जो CH3 CH, इसका ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम क्या बोलेंगे आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, जो होता है 2 डिग्री। कौन सा होता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि इस कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच है। और तीसरा जो होता है हमारा 3rd डिग्री कार्बोकैटायन, 3rd डिग्री कार्बोकैटायन ये होता है 3rd डिग्री कार्बोकैटायन ना। इसमें हम क्या देखेंगे, इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया, नंबर 3 दे दिया। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, राइट द स्टेबल ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ना कैसे पता चल जाएगा ना, हमारा 1 डिग्री में जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3rd डिग्री में कौन सा ज्यादा स्टेबल है ना। इसमें क्या है ना, इस कार्बोकैटायन के साथ जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन में कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इस कार्बन में क्या है, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। तो टोटल 3 टोटल कितना बन गया 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या है 3, ये भी अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है। टोटल 3 6, टोटल कितना 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मैंने क्या बताया था, जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना नंबर ऑफ क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होगा तो उतना नंबर क्या है स्टेबल होगा। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है 3 में, तो 3 ज्यादा स्टेबल ध्यान सेकेंड मोर स्टेबल ध्यान 1। तो इस टाइप का हम स्टेबल ऑर्डर दिखते हैं। नेक्स्ट हम दिखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन। हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन, अल्कीन में कैसे करेंगे बताया था ना मैंने। अल्कीन में CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे क्या है, ये हमारा अनसैचुरेटेड सिस्टम है। अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ क्या है अल्फा कार्बन है, ये हमारा अल्फा कार्बन, ये नहीं अल्फा हाइड्रोजन, ये हमारा क्या है फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड C फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के साथ नियरेस्ट कार्बन जो है वो होता है अल्फा कार्बन। ये है अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन में कितना हाइड्रोजन है 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो कितना हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा 3 बनेगा। तो कैसे बनेगा ना, यहाँ पे जो हमारा अल्फा कार्बन के साथ जो अल्फा हाइड्रोजन है सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा यहाँ से मूव करेगा। जैसे यहाँ से मूव करेगा ये यहाँ पे मूव होगा। तो मूव जैसे होगा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा ना, ये बन जाएगा HCH प्लस डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। और दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, ये भी हाइड्रोजन जा सकता है यहाँ पर, सॉरी माइनस, यहाँ पर माइनस बनेगा। यहाँ पे क्या हो सकता है ना, यहाँ पे ए बॉन्ड भी शिफ्ट कर सकता है यहाँ पे। तो यहाँ ए बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो दूसरा क्या बन जाएगा, ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होगा। तो फिर क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर हमारा ना H प्लस C, जैसे ये है ऐसे रहेगा, ये CH2 माइनस। और तीसरा भी स्ट्रक्चर ऐसे भी बनेगा। तो हमारा यहाँ पे 3 नंबर पर क्या होगा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस टाइप का हम हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन में देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो क्वेश्चन आ सकता है क्या है ना, हमारा ऐसे मॉलिक्यूल लेकर गए
दूसरा मॉलिक्यूल तीसरा मॉलिक्यूल चौथा मॉलिक्यूल ये हमारा कंपाउंड है। इसमें क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये हमारा क्या है फंक्शनल ग्रुप। ये क्या हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई अल्फा कार्बन है नहीं है। यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे नो हाइपर कॉन्जुगेशन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, नो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। क्या बोलेंगे इसको, अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मतलब सिंपल एल्कीन है, इसका साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है। लेकिन ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूटेड है जो मिथाइल ग्रुप है, इसको हम क्या बोलेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में क्या है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप साथ ये क्या है, अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन में कितना हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन ये क्या है हमारा डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मतलब यहाँ पे क्या है, ये हमारा मिथाइल ग्रुप एक सब्स्टिट्यूटेड, ये एक मिथाइल ग्रुप है सब्स्टिट्यूटेड, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है। तो ये हमारा क्या है, अल्फा कार्बन है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारा अल्फा कार्बन है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ये हमारा क्या है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मतलब यहाँ हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप में इसको हम बोलते हैं टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। क्या बोलते हैं, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। ये दूसरा है, तीसरा, चौथा है, तो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो ये बन गया अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे अल्फा कार्बन, यहाँ पे अल्फा कार्बन। तो टोटल अल्फा कार्बन कितना है, 4 है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 12 अल्फा हाइड्रोजन। 12 अल्फा हाइड्रोजन मीन्स 12 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, मतलब ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला हमारा ज्यादा स्टेबल। उसके बाद ये वाला, और इसको हम नंबर दे देंगे 1 2 3, ये हो गया 4, ये बन जा रहा है हमारा 5th। तो हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे, तो कैसे होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है किसका होगा, 5th का ज्यादा होता है, उसके बाद 4th, 3rd, 2nd, लास्ट 1 का होता है लास्ट। तो ऐसा हम डिस्कशन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में कैसे हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबिलिटी होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या है, मैंने बताया था इंडक्टिव इफेक्ट में। फ्री रेडिकल जो होता है, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है कार्बन ऊपर, कि किसका साथ जो एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वो बन जाएगा फ्री रेडिकल। यहाँ पे क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है।
टोटल कितना इलेक्ट्रॉन बन गया 7 इलेक्ट्रॉन। अब तो कंप्लीट नहीं है तो यहाँ क्या है, ये अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल है। तो इसको स्टेबल करने के लिए हमारा क्या बनेगा, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा। तो कैसे बनेगा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर फ्री रेडिकल में हम देखेंगे अभी। जैसे एग्जांपल हम लेंगे, ये हमारा जो इथाइल फ्री रेडिकल, जिस कार्बन में फ्री रेडिकल है उसका नियरेस्ट कार्बन यही है। तो यही है, क्या है, अल्फा कार्बन है। क्या है, अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन में कितना हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे कैसे हम हाइड्रोजन स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी होगा फ्री रेडिकल में, ऐसे, इसको हम ऐसे लिख दिए। तो उसका बाद देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमारा जो कार्बोकैटायन हम बनाए थे उसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। मतलब कार्बन कितना बॉन्ड करता है, 4 बॉन्ड करता है, लेकिन यहाँ पे कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। इसका मतलब एक ऑर्बिटल जो है वैकेंट है। क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल है। क्या है, ये जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। ये तो हमारा क्या बनाता है, कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन है वो sp2 हाइब्रिडेशन बनाता है। जो ऑर्बिटल है इसमें एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एम्प्टी पी ऑर्बिटल को फिलअप करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है, जिसका कारण हाइड्रोजन स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन ये जो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल में क्या है ना, 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दूसरा बॉन्ड बनने के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो ये सिग्मा बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन स्ट्रक्चर कैसे फैसिलिटी होगा ना, HC, H में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड की वजह होगा। कौन सा बॉन्ड की वजह होगा, होमोलिटिक। मतलब होमोलिटिक मतलब यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे इतना इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड के बेस होने के कारण यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आके डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन है। और दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है ना, यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे जा सकता है और दूसरा यहाँ पे अभी आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है ना, यहाँ पे बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड हो जाएगा, फिर क्या है, यहाँ पे 1 और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, तीसरा पॉसिबिलिटी ये हुआ ना, यहाँ पे 1 और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो यहाँ पे H डबल बॉन्ड CH2। इस टाइप हमारा क्या होता है, फ्री रेडिकल में हाइड्रोजन स्ट्रक्चर होता है। इसका एक क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल, यहाँ पे क्या है CH3 CH2 इथाइल फ्री रेडिकल, यहाँ पे क्या है आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, और ये क्या है टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। ये हमारा 3rd डिग्री फ्री रेडिकल है, ये हमारा प्राइमरी फ्री रेडिकल है, ये हमारा 2nd डिग्री फ्री रेडिकल है, ये हमारा सिंपल मिथाइल फ्री रेडिकल है। जिसका ऊपर और इलेक्ट्रॉन है उसका साथ कुछ कार्बन है नहीं है, तो यह मतलब यहाँ पे अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो नो हाइपर कंजुगेशन, नो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे हाइपर स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं बनेगा। यहाँ पे ये हमारा अल्फा कार्बन है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पे अल्फा कार्बन 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या है ना अल्फा कार्बन तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 9 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। तो इसमें हम स्टेबिलिटी ऑर्डर इसको 1 2 3 दे दिया,
इसको 4 दे दिया, तो हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे देखेंगे? जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है उसका हाइपरबोलेशन स्ट्रक्चर ज्यादा है, उसका स्टेबल ऑर्डर ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? ना 4 का ज्यादा होगा, उसका बाद 3 का, उसका बाद 2 का, लास्ट वन 1 का होगा।